तो गाइस, आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड कि एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूया को गुफा में जो सेज की बुक मिली थी वो उसी किताब को पढ़ रहा होता है। यहाँ पे यूया देख रहा होता है कि बुक में लिखा हुआ था कैसे सेज बहुत तरह के मैजिक को परफॉर्म कर पाता था, जैसे कि मैजिक मार्शल आर्ट्स, तलवारबाजी और यहाँ तक कि वो खाना बनाने में भी बहुत ही एक्सपर्ट था। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसने दुनिया की सारे स्किल पे मास्टरी हासिल कर ली थी। और ये जो गुफा था ये इसी सेज का घर होता है। ये सेज यहाँ पे इतना पावरफुल हो जाता है यहाँ तक कि उसे गॉड के रिलम से इनविटेशन भी आ जाता है, लेकिन एंड में सेज इस गोल्डन इनविटेशन को डिक्लाइन कर देता है। फिर आगे जब वो बुक को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था तुम इतने पावरफुल हो जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे आसपास के सभी लोग तुम्हारे इसी पावर से डरने लगेंगे। यहाँ पे ये सेज नहीं चाहता है कि जो उसके साथ हुआ वही यूया के भी साथ हो। फिर यहाँ पे यूया पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरे आसपास के लोग मुझसे ना डरे। तभी यहाँ पे यूया को सेज की आवाज सुनाई पड़ती है और वो कहता है कि तुम्हें ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो तुम पे हमेशा भरोसा रखे। फिर जब वो आगे बुक को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें ऐसे लोगों को दोस्त बनाना है कि अगर तुम्हारा बुरा टाइम भी आए तो वो तुम्हारे साथ खड़े हो। किताब में ये भी लिखा हुआ था कि तुम यहाँ पे कोई भी एक विश मांग सकते हो। यूया यहाँ थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है मुझे मैजिकल पावर चाहिए। तभी हम यहाँ पे देखते हैं वो बुक अचानक से चमक उठता है और यहाँ पे एक बार फिर से आवाज आती है। इस बार वो कहता है कि मैजिक से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है मैंने सब इस बुक में डाल दिया है। फिर वो आवाज यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम यहाँ दूसरे दुनिया से हो जिसके कारण तुम नेचुरल मैजिशियन नहीं बन सकते। इस दुनिया के लोगों के अंदर नेचुरल मैजिक होता है जो कि उनके पूरे बॉडी और ब्लड में फ्लो करता है, और जबकि तुम्हारा ऐसा बॉडी नहीं है तो चलो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम भी इस तरीके का मैजिक को यूज कर पाओगे। फिर वो सेज यहाँ पे कह रहा होता है मेरा मैजिक पावर इस दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब जबकि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा मैजिक पावर मेरे साथ इस दुनिया से डिस्ट्रॉय हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें ये ट्रांसफर करता हूँ और मुझे पता है कि तुम इसे बहुत ही ध्यान से यूज करोगे। यूया यहाँ बोलता है ये इतना इम्पोर्टेंट पावर मुझे क्यों, जिसका वो सेज जवाब देता है कि हाँ तुम अभी उस पावर के लायक नहीं हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम इसके काबिल बन जाओगे। फिर हम देखते हैं इसके बाद उस बुक से बहुत सारा वर्ड स्प्रे होने लगता है। ये देख के वो बेचारा पपी नाइट तो डर ही जाता है, जिसमें यहाँ यूया नाइट से कहता है कि डरो मत, मैं ठीक हूँ। फिर वो सेज की आवाज यहाँ पे यूया को गुड लक विश करता है। एंड में यहाँ यूया भी उस सेज से कहता है मैं भी विश करता हूँ कि आपको शांति मिले। फिर यहाँ दूसरे सीन में देखते हैं यूया उस मैजिकल बुक को पढ़े जा रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैजिक एक तरह से बस लोगों के इमेजिनेशन में काम करता है और बिना मैजिकल सोर्स के मैजिक करना पॉसिबल है ही नहीं। बुक के सबसे पहले स्टेप में लिखा हुआ था सबसे पहले तुम्हें मैजिकल एनर्जी को सेंस करना सीखना होगा। यूया के यहाँ थोड़ी देर ट्राई करने पे हम देखते वहाँ पे अचानक से बहुत ही रोशनी हो जाता है। यूया के यहाँ चेक करने पे उसे पता चलता है कि उसने मैजिकल मैनिपुलेशन के स्किल को अनलॉक कर लिया है। ये देखकर यूया यहाँ बोलता है अच्छा तो मुझे लगता है कि यही पावर मुझे वरदान में मिला है। यहाँ पे हम देख सकते थे कि वो छोटू नाइट भी इस एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। इसके बाद तो स्टेप 2 बहुत ही आसान था, उसे बस मैजिकल एनर्जी को सेंस करना था। उसे यहाँ पे कोई भी स्पेल बोलने की जरूरत नहीं थी, उसे तो सिर्फ इमेजिन करना है और वो हो जाएगा। अब यहाँ पे यूया एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने उस हट से बाहर आता है और उसके बाद वो एक मैजिक बॉल को इमेजिन करता है। फिर जब यूया उस वाटर बॉल को पेड़ों पे यूज करता है तो यहाँ पे तो नजारा देखने वाला था, मतलब कि एक ही वाटर बॉल के शॉर्ट पेड़ यहाँ फट के फ्लावर हो गया था। फिर हम यहाँ दूसरे सीन में देखते हैं ये दूसरी दुनिया का किंग अपने नाइट से यहाँ पे पूछ रहा होता है कि क्या तुम उस लड़के से मिले, जिसका जवाब वो नाइट हाँ में देता है और कहता है कि जैसा कि हमें प्रिंसेस एलेक्सिया ने कहा था वो हमें उसी डार्क फॉरेस्ट में मिला था। उससे बात करने पे हमें ये भी पता चला कि वो किसी और कंट्री से है, इसीलिए उसका नाम भी बड़ा अजीब था। फिर वो नाइट यहाँ पे किंग से कह रहा होता है माय लॉर्ड, मेरे हिसाब से आपको प्रिंसेस को समझाना चाहिए क्योंकि पहली बार मिलने पे ही प्रिंसेस ने उस लड़के को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। जिसे सुनकर राजा बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो। नाइट यहाँ घबराते हुए एक बार फिर बोलता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, प्रिंसेस ने उस लड़के को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। ये सुनकर राजा बहुत ही गुस्सा करने लगता है और ठीक गुस्से में कह रहा होता है कि उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से बात करने की। ये सब देखकर वो नाइट बोल रहा होता है साला पूरा खानदान ही पागल है। फिर हम दूसरे सीन में रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पे हम देख रहे होते कि क्लास में अटेंडेंस चल रहा था, लेकिन यूया यहाँ क्लास में बैठा बैठा सोच रहा होता है वो अपने मैजिक को और कहाँ यूज कर सकता है और अपने मैजिक को और कैसे बढ़ा सकता है। तभी यहाँ टीचर क्लास में बताती है कि अगले वीक से तुम लोग का स्टडी ऑफ कैंपस होने वाला है, जिसपे यूया कहता है ऑफ स्टडी कैंपस ये क्या होता है। तभी यहाँ पे यूया के पास बैठी हुई लड़की यूया को बताती है कि हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए 2 रातों के लिए स्कूल के बाहर कहीं कैंपिंग करना होता है। फिर यहाँ टीचर आगे कहती है मैं तुम लोगों की टीम जल्दी अनाउंस कर दूंगी और हर एक टीम में 4 लोग रहने वाले हैं। फिर हम देखते हैं यूया के टीम में कायदे, वो गोल्डन बालों वाला लड़का और एक नई लड़की जिसका नाम रेने था। ये 4 लोग मिलके यहाँ पे टीम बनाते हैं। रेने यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली होती है, वो यूया से जाकर डायरेक्टली अपना नाम बताते हुए कहती है कि तुम मुझे रेने बुला सकते हो, जिसपे यूया कहता है बिल्कुल तुम जैसा चाहो मैं तुम्हें वैसा ही बुलाऊंगा।
जिसपे रहने कहते हैं कि अच्छा अब मैं समझी कि स्कूल में सभी लोग तुम्हारी बातें क्यों करते रहते हैं। यहाँ हम देख रहे थे कि यूया की टीम इस ट्रिप के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी, लेकिन यूया को ट्रिप के बारे में कुछ पता नहीं था, जिसपे उसे कायदे बताती है कि यूया चलो मैं तुम्हारे इस ट्रिप की शॉपिंग के लिए मदद करूंगी। फिर हम देख रहे थे कि इनकी पूरी टीम शॉपिंग के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें कावरी मिलती है। कावरी को देखकर यहाँ लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ सभी लोग कावरी की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि आप भले ही चेयरमैन की बेटी हो, आपसे बातचीत करना तो कितना आसान है, आप बहुत ही फ्रेंडली हो। फिर यूया यहाँ कावरी को भी साथ में शॉपिंग चलने के लिए पूछता है। कावरी भी यहाँ पे शॉपिंग जाने के लिए मान जाती है। फिर यहाँ यूया पूछता है कि वो अकारी कहाँ गया, वो क्यों नहीं चल रहा शॉपिंग के लिए। जिसपे वो गोल्डन बालों वाला लड़का कहता है कि अरे मैंने तो उसे पूछा था, लेकिन वो हर बार की तरह अपना वो रोना कि सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं शॉपिंग पे नहीं आ सकता, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में यूया की शॉपिंग कंप्लीट हो जाता है और सभी लोग यहाँ पे ट्रिप पे जाने के लिए बहुत ही खुश थे। यहाँ पे कावरी उन लोगों से कह रही होती है कि जरूरत की चीजें तो तुम लोगों ने ले ली, लेकिन तुम लोग अपने मनपसंद की चीजें भी ट्रिप पे ला सकते हो, जैसे कि बुक्स, स्नैक्स और यहाँ तक कि वीडियो गेम्स भी। जिसे सुनकर यूया हैरानी पूछता है कि क्या हम वीडियो गेम भी ला सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग मस्त मॉल में घूम रहे होते, चिल मार रहे होते हैं। तभी उनके ग्रुप के एक बंदे को एक गेम दिखता है और उसे उस गेम के अंदर अपना प्राइस बहुत ही पसंद आ जाता है, लेकिन वो बेचारा उस गेम को जीत नहीं पाता। तभी यूया कहता है कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूया यहाँ अपने डिटेक्शन मैजिक स्किल का यूज करके उस गेम को बड़ी आसानी से जीत लेता है और फिर वो गिफ्ट खुशी खुशी उस लड़के को दे देता है। वो लड़का जिसका नाम की सिंगो कुन था, वो इस गिफ्ट को पाकर बहुत ही खुश था। ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग यूया से रिक्वेस्ट करने लगते हैं दूसरे गेम्स खेलने के लिए। कावरी यहाँ यूया से कह रही होती है कि तुम तो गेम्स में बहुत ही टैलेंटेड हो, जिसपे यूया कहता है कि अरे ये तो एक बार तुक्का लग गया है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर में यूया एक एक करके अपने सभी दोस्तों के मनपसंद गिफ्ट को जीत जाता है। सभी लोग गिफ्ट लेने के बाद यहाँ पे दो ग्रुप में बट जाते हैं। यहाँ लड़कियां 13th फ्लोर किसी फैशन क्लब में जाती है और दूसरी तरफ हमारे लड़के पार्टी कैफे जाते हैं अपने पेट पूजा करने के लिए। तभी हमें यहाँ बीच सीन में दिखता है कि किसी इलेक्ट्रिकल मशीन का यहाँ तार कट गया था और उससे बहुत ही स्पार्क हो रहा था। फिर हम वापस उसी कैफे के सीन में आ जाते हैं जहाँ पे सारे लड़के लोग बहुत ही मजे कर रहे होते हैं। यूया ये देखकर बोलता है कि ऐसे दोस्तों के साथ कैफे आना और मजे करना ये तो मेरे लिए ड्रीम हुआ करता था। जिसपे उनके दोस्त बोलते कि टेंशन मत लो, हम यहाँ मजे करने फिर से आएंगे। तभी वहाँ अचानक से मॉल में अनाउंसमेंट होती है कि 10th फ्लोर जहाँ पे अभी ये लोग गेम खेल रहे थे उस फ्लोर पे आग लग गई है और सभी को इमरजेंसी में मॉल से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं मॉल में चारों तरफ भगदड़ मच गई थी, सभी लोग मॉल से बाहर निकल रहे थे, लेकिन यूया तो ऊपर की तरफ जाता है। तभी यहाँ पे एक आदमी यूया को रोकते हुए कहता है कि तुम नहीं जा सकते। यूया यहाँ उस आदमी से पूछता है क्या आपने 3 लड़कियों को नीचे आते हुए देखा, वो मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि 13th फ्लोर पे गए थे। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि ये हमारा काम है, वो तुम हम पर छोड़ो, तुम लोग इस मॉल से जल्दी से बाहर निकलो। तभी उनमें से एक बंदा कायदे को फोन करता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वो लोग अभी भी 13th फ्लोर पे ही फंसे हुए हैं। ये सुनते ही यूया बिना सोचे समझे ऊपर की तरफ जाने लगता है और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग इस मॉल से जल्दी से बाहर निकलो। यूया के मन में यहाँ पे बस एक ही बात चल रहा था कि किसी भी तरह उसे बस अपने दोस्तों को बचाना है। यहाँ हम देख रहे होते कि मॉल में आग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर यूया अपना वाटर और एयर मैजिक पावर को यूज करके अपने चारों तरफ एक शील्ड सा बना लेता है और फिर वो सीधा उस आग की तरफ बढ़ता ही जाता है। फिर वो यहाँ पे एक सर्च मैजिक का यूज करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि मॉल को सभी लोगों ने खाली कर दिया है। यहाँ पे मॉल की आग बहुत ही तेज हो चुकी थी। यूया बहुत ही टेंशन में था, वो बस एक ही सोच में था मैं सभी को यहाँ पे बचा पाऊंगा या नहीं। यूया यहाँ पे भागा दौड़ी कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पे मॉल का छत भी टूटकर नीचे गिरने लगता है। फिर यूया यहाँ पे एक बार फिर से अपना अल्टीमेट मैजिक पावर यूज करके उन लड़कियों को बचाने लगता है। यूया के फ्रेंड्स जो मॉल के बाहर खड़े थे वो फायर फाइटर्स लोगों से कह रहे होते कि तुम लोग मेरे दोस्तों को बचाने क्यों नहीं चाह रहे, जिसपे वो कहते कि ये आग बहुत ही बढ़ चुका है, अंदर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी हम देखते कि यूया यहाँ लड़कियों को लेकर उस मॉल के फ्रंट डोर से बाहर आ रहा होता है और उसने अपने यहाँ मैजिक पावर को भी हाइड कर दिया था। यूया को देखकर यहाँ फायर फाइटर्स पूछते हैं कि लड़के क्या तुम ठीक हो, जिसपे यूया कहता है कि हाँ हम सभी ठीक है। यूया के फ्रेंड्स उसके पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि यूया तुम ये पागलों जैसी हरकत बंद करो, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। जिसपे यहाँ यूया अपने दोस्तों को कहता है कि सॉरी, मुझे पता ये थोड़ा रिस्की था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सब लोग यहाँ पे सेफ हैं। फिर हम देखते हैं कि फायर फाइटर भी यहाँ के यूया और उनके दोस्तों को बहुत ही डांट रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम यहाँ देखते हैं कावरी के फादर मिस्टर चेयरमैन यहाँ पे आ जाते हैं और यूया को एक बार फिर से थैंक यू बोलते हैं कावरी की जान बचाने के लिए। यूया यहाँ बेचारा किसी को बता भी नहीं सकता था कि उसने ये सब कैसे करा। फिर वो कावरी के पास जाकर उसे उसका जीता हुआ गिफ्ट दे देता है, जिसे देखकर यहाँ कावरी खुशी से रोने लग जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यूया अपने घर पे आ गया था। अब फिर इन्हें यूया चेयरमैन और कावरी को याद करते हुए सोच रहा होता है कि अच्छा फैमिली ऐसी होती है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। फिर जैसे ही वो अपने घर के एंटर करता है वो छोटू नाइट यूया के ऊपर कूद कर उसे चाटना शुरू कर देता है। फिर हम वापस उस दूसरे दुनिया का सीन देख रहे होते हैं जहाँ एक लड़की एक रैबिट पे हमला कर रही होती है, जिसपे वो रैबिट उस लड़की से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में हमला करने की। फिर ये रैबिट यहाँ देख रहा था कि उस लड़की से बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी निकल रहा था, जिसपे वो रैबिट उस लड़की से कहता है
कि तुम तो एक डिवाइन आर्कर हो। तभी वो लड़की उस रैबिट से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं, मैं इसे डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ, जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और ये सब बोल के वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वो रैबिट यहाँ सोच रहा होता है कि क्या पागल सी लड़की है ये, दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, लेकिन ये एक डिवाइन आर्कर है, कर भी सकती है, मुझे इसे रोकना ही होगा। और इसी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो यार, और लाइक कर दिया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मैं आगे भी ऐसे अच्छे एपिसोड आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो फिर जल्दी मिलते हैं। ओके बाय।